अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बेटा आपको मेरे चैनल पे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक की तमाम एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएंगी जो मैंने बड़े आसान तरीके से समझाई है। आप वहाँ से इजीली समझ सकते हैं और जो भाई मेरे बेटा अपने छोटे भाइयों को समझाना चाहते हैं वो भी वहाँ से समझ के अपने छोटे भाइयों को या अपने एकेडमी में पढ़ा सकते हैं। इसी तरह मेरे चैनल में बेटा आपको 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स की तमाम एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएंगी जो बड़े सिंपल वे में मैंने बेटा समझाई है। इंशाल्लाह आप समझेंगे तो आपको बड़ी जल्दी समझ आएगी। तो बेटा अब हमारी वीडियो का सिलसिला चल रहा है मैथ के कुछ कंसेप्ट के ऊपर, मैथ के कुछ टॉपिक्स के ऊपर। तो उसमें हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये हमारे पास टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है। बेटा हम इस ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है, बेटा सिलसिला चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इस ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के अंदर ही हमारे पास आता है एक कहता है जिसमें हम एंगल को चेंज करते हैं, डेसिमल डिग्री से चेंज करते हैं डिग्री मिनट सेकंड के अंदर, या डिग्री मिनट सेकंड से चेंज करते हैं डेसिमल के अंदर। किसको चेंज करते हैं? एंगल्स को। हम अपने एंगल्स को चेंज करते हैं। या फिर दूसरा हम कन्वर्ट करते हैं अपने एंगल को डिग्री से रेडियन के अंदर और रेडियन से डिग्री के अंदर। एंगल का जो हमारे पास बेटा याद रखेंगे, एंगल का जो SI यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, वो रेडियन यूनिट है। बेटा इस रेडियन को हम एंगल का SI यूनिट भी बोलते हैं कि इंटरनेशनल यूनिट भी बोला जाता है। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियन के अंदर, रेडियन को डिग्री के अंदर, और किस तरह हम डेसिमल डिग्री को, मतलब जो पॉइंट्स में डिग्री दी जाती है, उसे हमने चेंज करना है डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर, और कैसे हमने बेटा डिग्री मिनट सेकंड को चेंज करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले ना बेटा आपने थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ कंसेप्ट है, वो देख लें कि वो क्या होता है। हमारे पास बेटा याद रखना है कि 1 डिग्री होता है, ये डिग्री की नोटेशन है बेटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारे पास ये डिग्री है बेटा। ये एक बार आ जाए तो इसे मिनट बोलते हैं, और अगर डबल बार आ जाए तो इसे बोलते हैं सेकंड बोलते हैं। तो 1 डिग्री को आपने बेटा याद रखेंगे बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है, कि 1 डिग्री हमारे पास कितने मिनट के बराबर है? 60 मिनट के बराबर है। और 1 मिनट बेटा हमारे पास 60 सेकंड के बराबर है। ये मिनट हो गया बेटा, और ये हमारे पास क्या हो गए? सेकंड हो गए बेटा। और इसी तरह 1 डिग्री हमारे पास 3600 किसके बराबर होते हैं? सेकंड के बराबर होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 डिग्री में अगर सेकंड देखने हो तो 3600 सेकंड होते हैं। तो अब हम इसे कन्वर्ट करना देखते हैं। जैसे हमारे पास एक बात है बेटा 73.12 डिग्री। अब देखें ये डेसिमल, ये जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल हमारे पास दिया गया है डेसिमल में, डेसिमल डिग्री के अंदर ये एंगल हमें दिया गया है। इस एंगल को हमने चेंज करना है डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर। तो बेटा बहुत आसान है, आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट ये जो पॉइंट से पहले एक पूरा होल नंबर है, आपने इस होल नंबर को अलग करना है, और जो यूनिट आपके पास इस टाइम मौजूद है मतलब डिग्री, इसे अलग कर देना। पीछे आपने कॉमा का साइन यूज़ करते हुए पीछे कितना रह गया हमारे पास? 0.12। आपने इसे मल्टीप्लाई करना है 60 से। देखें ये डिग्री का साइन इसके साथ होल के साथ चला गया, तो ये ख़त्म हुआ। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक तौर पे ये जो 0.12 है ये भी डिग्री है। हम इस डिग्री के साइन को ख़त्म करके हम इसे मल्टीप्लाई जब 60 से करेंगे तो इसका ये वाला जो डिग्री का साइन है बेटा ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, और ये साइन किस में चेंज हो जाएगा? मिनट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर की मदद से बेटा इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि 0.12 को आपने मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो आपका जवाब आया 7.2। तो हम इसमें से 73 डिग्री अलग कर देंगे। पीछे हमारे पास जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 7.2 मिनट आ जाएगा बेटा। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने बेटा सिंपल सी बात है, इसमें से अगेन उसी तरह ये जो होल नंबर है, इस होल नंबर को आपने अलग कर देना है। पीछे जो डेसिमल इसका पार्ट बचता है, ये जो डेसिमल पार्ट है, इस डेसिमल पार्ट, अब ये कहने को डेसिमल पार्ट 0.2 मिनट है। हम क्या करते हैं, जब इसे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिनट का साइन ख़त्म हो के हम इसे किस में चेंज कर देते हैं? सेकंड के अंदर चेंज कर देते हैं बेटा। तो अब आप इसे सेकंड्स में चेंज कर देंगे, मतलब 0.3, मतलब ये 73 डिग्री 7 मिनट। अब 0.2 को
आपने मल्टीप्लाई कर देना है अगेन 60 से, तो ये किस में आ जाएगा हमारे पास 12 मिनट में आ जाएगा। अब यहाँ एक बात आप याद रखेंगे कि आपने सबसे पहले इसे बेटा डेसिमल डिग्री में दिया गया है। अगर आपको सवाल डेसिमल डिग्री में, सबसे पहले ये चेंज होगा डिग्री के अंदर, डिग्री से ये चेंज होगा बेटा मिनट के अंदर, मिनट से ये चेंज होगा सेकंड के अंदर। ऐसा कभी नहीं है कि डेसिमल से आप डायरेक्ट सेकंड के अंदर या डेसिमल से डायरेक्ट मिनट के अंदर आप कभी भी नहीं आ सकते। आपने इसे इसी तरह ही चेंज करना है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई हुई होगी। उसके बाद बेटा हमारे पास तो ये बेटा आपका टॉपिक है बेटा। तो इसी तरह अगर हम कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, मतलब अब हम इसका रेसिप्रोकल दिखाते हैं आपको कि हम इसे कैसे बाप की उल्टा चेंज करेंगे। उल्टा चेंज मतलब कि पहले हमारे पास आप देखें, हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है जो डेसिमल पार्ट में दिया गया है, मतलब कि 109 डिग्री 25 मिनट्स 12 सेकंड। अब ये हमारे पास बेटा डिग्री मिनट और सेकंड में दिया गया, हम इसे डिग्री मिनट सेकंड को चेंज करना है। हमने डिग्री मिनट सेकंड DMS सिस्टम बोलते हैं, डिग्री मिनट सेकंड को DMS सिस्टम बेटा यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारा कौन सा है, DMS सिस्टम, कि ये DMS सिस्टम है हमारे पास। इसका दूसरा नाम भी बेटा पुरानी बुक्स में होता था, आपकी बुक्स में शायद नहीं है, क्योंकि इसे हम बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम बेटा, सेक्सागेसिमल सिस्टम। तो सेक्सागेसिमल ये सिस्टम है बेटा, बिकॉज ये इसकी बेस कितनी होती है, 60 वाली बेस होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। तो इस डिग्री मिनट सेकंड से हमने इसे चेंज करना है बेटा डेसिमल डिग्री के अंदर। अब डिग्री मिनट सेकंड में जब आप चेंज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो आपने डिग्री और मिनट और सेकंड है, हम सेकंड को भी चेंज करेंगे डिग्री के अंदर बेटा, मिनट को भी चेंज करेंगे किसके अंदर, डिग्री के अंदर चेंज कर देंगे। अब हमें पता है बेटा हम बड़ी साइड की तरफ जा रहे हैं। देखें, जब भी आपको पता हो कि कभी हम छोटी साइड की तरफ मूव करते हैं, अगर हम कभी भी किसी बड़ी से छोटी चीज़ की तरफ मूव करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जब किसी छोटी से हमें बड़ी की तरफ मूव करना पड़ता है, छोटी से बड़े की तरफ मूव करना पड़ता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है बेटा, डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब वही बात आ जाएगी, ये तो हमारे पास ऑलरेडी डिग्री में है, इसे आपने चेंज नहीं करना। मैंने आपको बताया सिर्फ दो चीज़ें चेंज होंगी, मिनट भी चेंज होगा डिग्री में और सेकंड भी चेंज होगा डिग्री में, सिर्फ ये दो चीज़ें चेंज करनी है। 25 है, इसे आपने 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मिनट चेंज हो जाएगा किसके अंदर, डिग्री के अंदर। फिर ये प्लस का साइन लगाना है बेटा। इसी तरह 12 सेकंड है, इसे आपने डिग्री में चेंज करना है तो 3600 से, मैंने आपको पीछे बताया था कि 1 डिग्री के अंदर 36 सेकंड होते हैं, तो इसलिए हम 36 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 सेकंड भी चेंज हो जाएगा डिग्री के अंदर। तो ये 109 डिग्री। इसी तरह अब हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं बेटा। हमने क्या करना है जी, 25 डिवाइडेड बाई 60 करना है, तो हमारा जवाब कितना आएगा, हम इसे बेटा फ्रैक्शन में रखते हैं 5/12 प्लस इसी तरह 12 को भी हम डिवाइड करते हैं 3600 से, तो जवाब आ गया 1300। अब ये भी सारा डिग्री है बेटा, ये भी सारा डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो इन सारों को ऐड कर देते हैं 109 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12 बेटा, प्लस हमने करना है 1 डिवाइडेड बाई 300। तो जब हम इन सारों को प्लस करते हैं तो हमारी डेसिमल कितनी आती है, 109.42 डेसिमल। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी कि कैसे हमने DMS सिस्टम से डेसिमल डिग्री में चेंज करना है, कैसे हमने डेसिमल डिग्री से DMS सिस्टम के अंदर क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने चेंज करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री को किसके अंदर, रेडियन के अंदर। रेडियन जो मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है, SI यूनिट है, और इसी तरह हमने रेडियन को चेंज करना है डिग्री के अंदर। तो यहाँ एक बात याद रखेंगे कि जो 1 डिग्री होता है वो इज इक्वल टू π/180 रेडियन होते हैं हमारे पास। तो बेटा रेडियन की हम शॉर्ट फॉर्म RAD भी लिख सकते हैं, तो ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना RAD भी हम इसे लिख सकते हैं। तो कैसे हमने बेटा 1 डिग्री को चेंज करना है कि किसके अंदर, कि किसके अंदर बेटा, π/180 के अंदर। और इसी तरह 1 रेडियन जो होता है बेटा वो इक्वल होता है 180 डिग्री ओवर पाई।
तो आप बेटा ये दो फार्मूले याद रखेंगे और अपने इन सवालों को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो बेटा बहुत आसान सी चीज़ है, हम इसे करते हैं चेंज के। कैसे करते हैं हम चेंज, तो देखें जी, सबसे पहले हमें रेडियन के अंदर सवाल दिया गया है। देखें जी 11 पाई बाय 6 रेडियन। अब ये उसने रेडियन में दिया है, हमने इसे चेंज करना है डिग्री के अंदर। तो आपने क्या करना है, 11 पाई बाय 6 को रेडियन को हमने इस 11 पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 180 डिग्री ओवर पाई के अंदर। तो ये डिग्री के अंदर चेंज हो जाएगा। इधर से पाई पाई से आप कैंसिल कर दें, 11 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 कर देते हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं कि 11 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा, 330 डिग्री। तो मतलब 11 पाई बाय 6 रेडियन चेंज हो जाएगा 303 डिग्री। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पॉइंट में दिया हुआ, पाई में दिया ही नहीं हुआ, 1.2 रेडियन दिया हुआ। हमने वही काम करना है कि 1.2 को रेडियन का साइन ख़त्म करके मल्टीप्लाई करना 180 डिग्री ओवर पाई। अब हमें यहाँ पता है कि बेटा पाई तो कि यहाँ कट तो नहीं रहा, अगर नहीं कट रहा तो हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई कितने बराबर होता है हमारे पास, पाई होता है जी 3.14 या 22.7। तो 1.2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 180 से, जो डिवाइड आएगा 3.14 या डिवाइडेड बाय बेहतर तरीका है जी 22 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास बेटा अगर हम इसे चेंज करते हैं तो ये हमारे पास कितना आया, 68.72 डिग्री। तो ये हमारे बेटा डिग्री के अंदर चेंज हो गया। इसी तरह कभी आपने डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो वो भी सेम एज इट इज़ है। देखें जी, हम फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 15 डिग्री है, अब 15 डिग्री को आपने चेंज करना है रेडियन के अंदर। हम क्या करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा पाई ओवर 180 से, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा रेडियन के अंदर। और रेडियन में पाई फॉर्म रहती है बेटा, पाई कभी फॉर्म ख़त्म नहीं होती अनटिल अगर इसे हमने फर्दर आगे कहीं इस्तेमाल ना करना। अगर इसे हमने आगे फर्दर कहीं यूज़ करना है तो तब तो ये हम ख़त्म करेंगे, अदरवाइज़ हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे। तो हम बेटा यही करते हैं कि 15 को डिवाइड करा देते हैं 180 से, तो हमारे पास ये 1/12 और पाई एज इट इज़, और ये हमारा किस में चेंज हो गया, रेडियन के अंदर चेंज हो गया। तो इस तरह हम बेटा किसी भी वैल्यू को अपनी को चेंज कर सकते हैं। तो अगर बेटा अब यहाँ पे ना एक सवाल आता है कि आपके पास कि वो कहता है जी आपने अपने डिग्री को चेंज करना है डीएमएस सिस्टम के अंदर, मतलब कि आपके पास रेडियन में एक सवाल दिया गया। हम ये रेडियन में देख लेते हैं कि जैसे अब यही रेडियन का एक सवाल ले लेते हैं कि भाईजान आपने इसे चेंज करना है 1.2 रेडियन को चेंज करना है डीएमएस के अंदर। तो सबसे पहले डीएमएस के अंदर जाना हो तो सबसे पहले आपने इसे चेंज करना होता है डेसिमल डिग्री के अंदर। डेसिमल डिग्री से फिर हम इसे चेंज करते हैं किसके अंदर, डीएमएस सिस्टम के अंदर। अगर इसे हम डेसिमल डिग्री में चेंज करें तो ये तो आता है 68.72 डिग्री। जैसे हमने मल्टीप्लाई कराया था हमने 180 ओवर पाई से, तो ये हमारे पास बेटा मल्टीप्लाई कराने से चेंज हो गया 68.2। अब यहाँ से हम इसे चेंज कर देंगे डेसिमल में। डेसिमल में कैसे चेंज करना वो जैसे अभी आपको यहाँ मैंने समझाया है, तो आप इसे इस तरह चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी डेसिमल पार्ट को, मतलब अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल सवाल दिया गया, हम फॉर एग्जांपल यही कर लेते हैं कि 109 डिग्री 25 मिनट्स 12 सेकंड। अब इसे आपने चेंज करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो हमेशा सबसे पहले आप इसे चेंज करेंगे डेसिमल के अंदर, डेसिमल डिग्री के अंदर बेटा। डेसिमल डिग्री के बाद आप इसे लेके जाएंगे किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो इसलिए आपको पहले मैंने समझाया था कि कैसे हम डेसिमल को डीएमएस में चेंज करते हैं और डीएमएस को डेसिमल के अंदर चेंज करते हैं। तो ये पहले हम चेंज करेंगे डेसिमल में, तो इसका डेसिमल आया 109.42 डिग्री। अब आपने इसे बेटा मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 से, तो ये आपका चेंज हो जाएगा किसके अंदर, रेडियन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा बेटा। तो आई होप आपको बेटा आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।